सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने मीडिया पे बात की थी कि दानिश ने मुझे तंग किया है। और सहाफ़ियों पर अभी ये इन्होंने ब्लेम सहाफ़ियों पे लगाया है कि जी मुबीना ने सहाफ़ियों को पैसे दिए हैं और कुछ लोगों की साजिश है जो दानिश को हटाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने कोई पैसे दिए हैं और ना कोई हमने कोई साजिश की है। दानिश कैसा है वो दुनिया जानती है, ठीक है ना। और हमने उनको कोई ना मीडिया को पैसे दिए हैं और ना हमारी कोई साजिश है। दानिश ने मुझे 3-4 महीने से तंग किया हुआ था। इसकी कंप्लेन मैं वक्तन बे वक्तन इनको करती रही, अपने ऑफिसरों को भी करती रही, मगर मेरे ऑफिसर अगर अभी भी कोई डीएसपी हैं या एसएचओज हैं, आप उनसे भी पता करें, लोगों से पता करें, मेरा अल्लाह जानता है। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको भी पता है कि दानिश की कंप्लेन में 3 से 4 महीने हो गए कर रही हूँ कि दानिश हमें बहुत तंग कर रहा है। और रही बात कि मीडिया पर जो ये बातें चला रहे हैं कि इनकी जो है जातियात पे आ रहे हैं कि जी इनकी बहनें भर्ती हैं, इनकी बेटियां भर्ती हैं। 2016 में मेरी 2 बच्चियां भर्ती हुई हैं और मेरिट पे हुई हैं, किसी की सिफारिश नहीं है, कोई पैसे नहीं दिए, वो मेरे बच्चों का नसीब है। और उससे पहले मेरी 2 बहनें भर्ती हुई हैं, कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। ये हमारा अगर भर्ती हुए भी हैं तो ये हमारा मेरिट था, ये हमारा हक था, हमारा राइट था। ये जातियात पे आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जातियात पे मैं भी जा सकती हूँ। जो मेरे लिए मीडिया पर इतनी सारी बातें चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेरे लिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि जी ये है जातियात पे, मैं आज भी कहती हूँ कि किसी को शर्म हो, किसी को हया हो, किसी की जातियात पे ना जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं भी इसी शहर के रहने वाली हूँ, 26 साल मेरी नौकरी है और मेरी उम्र भी देखो कितनी है, और इस शहर में किसके घर में क्या हो रहा है मुझे सब पता है। मगर किसी अच्छे और गैरतमंद और खानदानी बंदे का ये बिल्कुल भी काम नहीं है कि वो किसी की जातियत पे जाए। अपने काम से काम रखें। पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने हमेशा हमेशा अगर किसी से लड़ाई की है, झगड़ा किया है, वो तो इसलिए किया है कि करप्ट है, करप्शन करते हैं, अयाश किस्म के लोग हैं, किसी की माँ बहन बेटियों का नाम लेते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी बहनें भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं। सब पुलिस वालियां जो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बच्चियां हैं, मैं उनका अगर वो मेरे पास कहेंगी, मुझे कंप्लेन करेंगी तो मैं उनके लिए भी आवाज उठाऊंगी। आज दानिश ने ऐसा किया। और हाँ, ये भी लिखा गया है कि जी दानिश से मैंने माफी मांगी। कभी नहीं, मैंने दानिश से कोई माफी नहीं मांगी। दानिश ने मेरे डीएसपी के सामने, इंक्वायरी ऑफिस खालिद निजामानी के सामने, और मुझे उसने ये कहा कि जी मैं कुरान उठाता हूँ, अपने बेटे की कसम उठाता हूँ, इस पाक महीने की कसम उठाता हूँ कि ये जो मुबीना कह रही है झूठ है। मैंने कहा जब कुरान ऊपर है, रमजान ऊपर है, ठीक है, हर चीज ऊपर है, इसने बेटे की कसम उठाई वो भी ऊपर है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लिख कर देती हूँ। मेरे डीएसपी ने कहा कि बड़ी बात ये होती है कि आप माफ कर दें। माफ करने वाला सबसे अवलीन होता है। मेरी वालदा ने, मेरे घर वालों ने, मेरे मोहल्ले वालों ने, सब ने मुझे ये कहा आप उसे माफ कर दें। और दानिश ने ये नहीं माना कि जी मैंने ये कहा ही नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसने कुरान उठा लिया, बात खत्म, कुरान पे बात खत्म। अब उसकी सजा उसको जो भी है वो कुरान देगा। मुझे लगता है कि डीआईपी की सीट समेत ये मरेगा तो सीट अपनी साथ कब्र में लेकर जाएगा। ये कब्रिस्तान में भी हमारे ऊपर डीआईपी की ड्यूटी करेगा, क्योंकि इसको सीट अजीज है, अपनी इज्जत अजीज है। मगर इसने कुरान को नहीं देखा, इसने अपने बच्चे की कसम खाई वो नहीं देखा, इसने पाक महीने की कसम खाई वो नहीं देखा। मैं तो आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि दानिश करप्ट है, लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। आज भी मैं अपनी ड्यूटी पर खड़ी थी तो मुझे उस बच्ची ने कहा कि इसने मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा, मैंने नहीं दिया। मुझे एसपी साहब ने कहा ये आपका भाई है, आप उसे माफ करें। आपने एसपी साहब ने कहा मुझे जब भी आपको कोई कंप्लेन हो, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, आप डायरेक्ट मेरे पास आए। इस मीडिया को मैं 4 माह से कह रही हूं कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जिस रात को मैंने मीडिया पे स्टेटमेंट दी उसी रात को मैं वहां खड़ी और वहां गुप अंधेरा हो गया था, सारी दुकानें बंद हो गई थी। मजबूर होकर मैंने इन्हें बुलाया। मैंने कहा मेहरबानी करके आओ, हमारे साथ इंसाफ करो। मैं मीडिया से, जो मीडिया में कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल हक नहीं लिखते, मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि आपकी भी माएँ हैं, आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी बच्चियां हैं। हम मजबूरी में अगर बाहर निकलते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिस तरह चाहे हमें कहे, जो जिस तरह चाहे हमें इस्तेमाल करे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये आज भी उन सब से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी, माँ बहन और बेटियों वाले हो, हक और इंसाफ करो। आज भी मैं
वही अपनी स्टेटमेंट देती हूँ कि लड़कियां वीजा पर भी हैं, लड़कियां आमद भी होती हैं, रवानगी भी होती है, ड्यूटी पर भी आती हैं, मगर वहां पर मौजूद नहीं होती। दिखाया जाता है कि ड्यूटी पर है, मगर वो ड्यूटी पर नहीं होती। ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके आई हूँ, दूसरी शिफ्ट में मेरी बच्चियां वहां ड्यूटी कर रही हैं, मेरी बहनें वहां रात की ड्यूटी कर रही हैं। ड्यूटी हम करते हैं, मगर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पूरी नौकरी में, पूरी सर्विस में मेरा हमेशा 2 नंबर बंदे से झगड़ा रहा है। 2 नंबर बंदा जो करप्ट हो और पैसे भी लेते हैं। अच्छा, ये भी बात बताऊं मैं आपको कि जनाब ये डीआईपी इंचार्ज है। अगर ड्यूटी, आपको मैं ये हल्फिया बात बताती हूँ, मैंने इनको कई दफा कहा कि जी आप इन लेडीज की ड्यूटी क्यों नहीं लगाते, तो उन्होंने कहा आप अपना काम करें, आप अपना काम करें और आप हमारे काम से काम, अपने काम से काम रखें, अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। मैंने कहा आप उनसे पैसे लेते हैं? बोला हाँ वो देती है, आप देंगी? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं दूंगी, अपनी ड्यूटी करूंगी। मैंने उनसे और तो कुछ नहीं कहा, मगर मीडिया पे भी इल्जाम आया कि मुबीना ने मीडिया को 50,000 रुपए दिए। 50,000 तो क्या, मैंने कभी 5 रुपए भी नहीं किसी को दिए। पूरी सर्विस में ना किसी से पैसा लिया और ना किसी को दिया। अपना हक हलाल खाया, कमाया और अपने बच्चों को खिलाया। उसका रिजल्ट मुझे मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने मुझे मेरे बच्चों में दिया। इस वक्त भी मेरी एक बेटी, जो अभी सर्विस उसकी नहीं है, मगर एसएसयू और एसआरपी में उसने पूरे सिंध में 7 नंबर लेकर टॉप 10 में आई है उसका नाम। दूसरी एसआरपी में उसका ऑर्डर आया है, 2 जगह पे सिलेक्ट हुई है। क्या ये भी मैंने सिफारिशी करवाई है? क्या ये भी मेरी सिफारिश है? या मुझे किसी एमए ने, एमपीए ने नौकरी दी है, या किसी डीआईजी एसपी ने दी है? झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग, मीडिया वाले भी झूठ बोलते हैं। हमारी डिपार्टमेंट की काली भेड़ें, जिसमें आज भी दानिश का नाम है, और भी कई ऐसे ऑफिसर है, एक हेड कांस्टेबल, एक एएसआई होकर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की सीट संभाल कर बैठे हैं, और डीआईपी की मंथली 3 से 4 लाख रुपए है। मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरी मंथली पूरे जिले से ली जाती है, और दानिश साहब ये मंथलियां लेता है। इससे पहले भी डीआईपी इंचार्ज थे, उनमें थोड़ी हया थी, शर्म थी, क्योंकि वो एजेड थे, बेचारे बड़े थे, बेटी को बेटी, माँ को माँ, बहन को बहन समझते थे। ये पता नहीं कहां से आसमान से टपक पड़ा है, जो ऐसे नहीं सोचता कि ये बहन है, ये माँ है, ये बेटी है। उसने सिर्फ अपना मफाद देखना है। गुड लुकिंग पुलिस वाली, गुड लुकिंग ड्रेस, गुड लुकिंग उनका फेस, और उनको खड़ा करो ड्यूटी पे, और फिर अपने अयाश दोस्तों को लेकर उसी टेंट में भी बैठता है। अभी तो मार्केट चौक पर नहीं बैठा, मगर पिछले दिनों पुलिस लाइन में एक मेला था, फेस्टिवल लगा था, वहां पर ये लोग आए थे, और वही अपने दोस्त को लेकर वहां बिठाकर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही थी, उसी टेंट में जहां हमारी बच्चियों की ड्यूटी, जहां हमारी ड्यूटी। अगर इनकी बात मानो तो हम अच्छे, अगर इनकी बात ना मानो तो हम बुरे। पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा ऐसे बंदे का रिस्पेक्ट, ऐसे बंदे की इज्जत की जाती है जो 2 नंबर काम करे, 2 नंबरियों में उनका साथ दे, और अच्छे बंदे को, ड्यूटी करने वाले बंदे को हमेशा इग्नोर और बुरा कहा जाता है। इंसाफ करने वाले से अपील करती हूँ कि बराए मेहरबानी हमारा साथ दें, हक का साथ दें, चाहे मीडिया हो, चाहे ये अवाम हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मेरे पुलिस अफसरान हो। मेहरबानी करके हमारा साथ दें, हक का साथ दें, और कुछ भी नहीं हम चाहते। जनाब ये खिसकपुरा है, और यहाँ पर हमारी ड्यूटी है। ये बच्चे हमारे ड्यूटी पर ही हैं, और सुबह हम अपनी ड्यूटी कर कर जाते हैं, शाम को इनकी ड्यूटी हम इनके साथ ही आते हैं। बच्चियाँ हैं, नौजवान, इनको अकेला छोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर यहाँ पर बाजार हो, शहर खुला हो, लेडीज़ का आमदोरफ्त हो, यहाँ लेडीज़ बहुत आ रही जा रही हैं और रश लगी हुई है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मगर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डीआईपी इंचार्ज है दानिश साहब, कोई दानिश साहब है, उन्होंने हमें बहुत बहुत तंग किया हुआ है, और वो हमें इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं। और जिस टाइम दिल चाहे, जिसको फोन करता है कि इस फला लेडीज को छोड़ दो, वो 9 बजे चली जाती है, थोड़ी देर के बाद दूसरी को छोड़ दो, वो 10 बजे चली जाती है। और कुछ लेडीज गांव से 18-20 किलोमीटर के फासले से आती हैं, और वो बेचारी 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको कंट्रोल पे गैर हाजिर किया जाता है। उनके फिर शोकाज मिलते हैं, एसपी साहब के पास पेशी होती है। अभी हाल ही में हमारे 2-3 दिन कोई हमारा नया एसपी आया है, आज हमारी उनके पास ओआर थी, इसी सिलसिले में कि यह गैर हाजिर थी। इस बच्ची से पूछा गया आप गैर हाजिर थी, तो इस बच्ची ने कहा नहीं सर, हम अंदर ड्यूटी में थे। खिसकपुरा कितना बड़ा है, अभी आप खुद देखो कि किस कोने में कौन सा जगह है, हम एक साइड बैठ जाते हैं, मगर 12-1 बजे हम जाते हैं। फिर भी हमें शोकाज दिया गया, लेडीज को भी दिया गया,
जेंट्स को भी दिया गया। ये किस वजह से दिया गया? ये डीआईपी इंचार्ज की वजह से दिया गया, क्योंकि डीआईपी इंचार्ज जो है एकदम कोई ऑफिसर आता है उसको अपने हाथ में कर लेते हैं, और ऑफिस आने वाले ऑफिसर को ये पता नहीं होता कि मीरपुर क्या है, मीरपुर का माहौल क्या है, मीरपुर की किस तरह से ड्यूटियां हो रही हैं, किस तरह से नहीं हो रही हैं। ये आने वाला बंदा उसको गाइड करता है, और हमारे ऑफिसरों को गाइड करके और उनसे वो काम दिए जाते हैं जो वो चाहते हैं। दानिश मैं अभी आपको क्या बताऊं, काफी हमारी लेडीज पुलिस भी हैं जो खुद बेचारी अभी कह रही थी, खड़ी होकर कह रही थी कि हम कहेंगे, हम बोलेंगे कि हमें दानिश ने तंग किया है। दोस्ती के लिए मैं खुद बैठी हूँ। इस चीज का प्रूफ मैंने आज सोचा था कि एसपी साहब अगर मुझसे अकेले में बात करते, या आपको बताऊं कि ये दानिश साहब किसी भी लेडीज का कोई प्रोग्राम होता है या कोई टेस्ट होता है, जैसे अभी आईबीए के टेस्ट थे, एनटीएस के टेस्ट थे, यहाँ होते हैं, वहाँ लेडीज बेचारी आती हैं, तो जो उनके साथ दूसरी लेडीज आती हैं, मुझे कहा जाता है, दानिश साहब मुझे कहता है मुबीना आप जाए, इससे मुझे नंबर तो ला कर दें। मैं उसे कहती हूँ शर्म करो, हम पुलिस वाले हमने इनकी इज्जत करनी है और हमने इनका इज्जत रखनी है, हमने इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, और आप उठकर ये बातें कर रहे हो। ये बात मैं आईजी सिंह सुन ले, चाहे गवर्नमेंट पूरी सुन ले, वजीर आला सुन ले, मैं ये चीज हल्फिया सर पर कुरान रख कर कहूंगी कि ये चीज मुझे दानिश ने कही, और दानिश से मैं लड़ी। मैंने कहा दानिश, मैंने 26 साल की नौकरी में ये काम कभी नहीं किया। अच्छा, आप क्या समझती हैं? आप